जन्माद्यस्य तोन्मनादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदाया आदिकव्ये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमय व्यक्तत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस प्रथम वेला की कथा में प्रथम श्लोक प्रथम स्कंद। इस श्लोक में जन्माद्यस भगवान हेतु है किन किन चीजों का, इस सृष्टि के निर्माण का, इस सृष्टि के अभिवर्धन का और इस सृष्टि के परिवर्तन और संहार का। जन्माद्यस वो परमात्मा यद्यपि अजन्मा है, निर्विकार है, अज्ञेय है, फिर भी अपने भक्तों के कारण जन्माद्यस वो जन्म भी लेता है। भगवान कहते हैं ना बालकांड में, जन्मे एक संग सब भाई, हम जन्मे। अब गोस्वामी जी तो कहते हैं भय प्रकट कृपाला, वो तो प्रकट हुए हैं, और सरकार खुद कहते हैं हम जन्मे। गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला। ये संसार जो भगवान की माया के कारण असत्य होते हुए भी सत्य प्रतिभाषित होते। ये संसार क्या है? अनित्य। ये संसार माया के कारण असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। मृग तृष्णा में के जल की भांति, जैसे मृग प्यास के मारे मरुस्थल में भागता है और उस चमकती हुई रेत को जल समझ करके भागता रहता है, जब करीब जाता है, पास में जाता है, तो फिर वही रेत दिखाई पड़ती, जल नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरीके से मृग तृष्णा के जल की भांति ये संसार निस्सार होते हुए भी सार प्रतीत होता है, असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। क्यों? ये प्रभु की माया के कारण। तो सब जग को रही नचाए, साक्षात सरकार खुद कहते हैं माया जो पूरे संसार को चला रही है, जिसके कारण संसार सत्य दिखता है, क्या है? वो मेरी माया है। तो सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी।
पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख सुख में, दुख सुख को, दुख सुख को ये बरसाए। हरि माया जादू करे, दुख सुख को ये बरसाए। हे माया जादूगरी, ये माया जादू करी। हरि माया जादू करी, हे माया जादूगरी, हरि माया जादूगरी। अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादू करी, अद्भुत खेल रचाए। हरि माया जादूगरी, हरि माया जादू करी। हरि माया जादू करी, हरि माया जादूगरी, हरि माया जादूगरी। सब जग को रही नचाए। हरि माया जादू करी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरी, हरि माया जादू करी, हरि माया जादूगरी, हरि माया। तो भैया भगवान क्यों नहीं दिखता? सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जीवन भर करते रहते हैं, उस भगवान की अनुभूति भी नहीं हो पाती। कारण क्या है? ये है प्रभु की माया। ये माया को कवच है। जब साधक इसको साधना से भेद देता है, तब वहां परमेश्वर का दर्शन। ये प्रकृति माया, इसको तो भेदना पड़ेगा। इसी माया के बारे में स्वामी रामतीर्थ ने उर्दू में एक बहुत अच्छी कविता लिखी। स्वामी रामतीर्थ हमारे देश के बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े प्रभु भक्त। स्वामी रामतीर्थ इसी माया के बारे में लिखते कि जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी बसता है। स्वामी रामदेव लिखते हैं कि मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं। मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं। कभी फिरता नंग मनंगा है और नैनों में बहती गंगा है। कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी बसता है। और एक दिन टेढ़ी गढ़वाल के जंगल में स्वामी रामतीर्थ भागे भागे जा रहे थे। इतने में हुआ क्या कि जंगल में उनका जो वस्त्र, उनका जो दुपट्टा है, जो संत लोग अपने बदन पर
रखते हैं, वो दुपट्टा अचानक जंगल में किसी पेड़ के कांटे से अचानक उसी में टकराया और कांटा उसमें लग गया, और जो उनका दुपट्टा था, वस्त्र था, वो वस्त्र उसी कांटे में लटकने लगा, उसी पेड़ पर। और उनको तो वो तो भगवान की भक्ति में रमे रहते, उनको कुछ होश ही नहीं रहता था। स्वामी राम थोड़ा आगे निकल गए और वहीं एक गडेरिया जो बकरी चरा रहा था, उसने देखा और जोर से आवाज लगा करके बोला, अरे महात्मा जी, आपका वस्त्र तो पीछे छूट गया, आपका वस्त्र तो पीछे छूट गया। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जो भक्त नहीं कर पाता है प्रभु तुम वही तो करते हो। भक्त माया से मुक्त नहीं हो पाता, लेकिन जब माया से मुक्त होने के लिए तड़पने लगता है, तब भगवान भक्त को माया से मुक्त कर देता है। आज प्रभु भक्त और भगवान के बीच में ये माया वस्त्र क्या है? ये माया का प्रतीक है। तुम माया से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम सच्ची भक्ति करते हो तो परमात्मा तुम्हें खुद माया से मुक्त कर देता है। बीच में वस्त्र को हटा दिया। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, प्रभु आज दो दिल एक हो गए। अभी तक कहीं न कहीं कुछ तामसिकता जीवन में रही होगी, कुछ रजोगुण जीवन में रहा होगा कि प्रभु आपकी कृपा नहीं हुई, आज कृपा हो गई, माया से जीवन मुक्त हो गया। मेरे प्रियतम बाहर आ रही है, अब तो आ जाओ। मेरे प्रियतम बाहर आ रही है, अब तो आ जाओ। घटाए आसमां पे छा रही है, अब तो आ जाओ। मेरे प्रियतम महीना लग गया सावन का, गोकुल में पड़े झूले। महीना लग गया सावन का, गोकुल में पड़े झूले। और मिलन के गीत सखियां गा रही है, अब तो आ जाओ। मिलन के गीत सखियां गा रही है, अब तो आ जाओ। सनि धनि जैसा सनि धनि धमा मधा मधा मारे रे गा रे सा गा मधा नि सा रे सा नि धा नि सा। महीना लग गया सावन आ, अब तो आ जाओ। तो भैया जब जीवन माया से मुक्त हो जाता है ना, तो ऐसी भक्ति जीवन में आती है। हाँ, और भक्ति जब आती है तो मस्ती आती है। भक्ति का प्रमाण जान लीजिए, भक्ति आएगी तो मस्ती को लेके आएगी। जो मैंने आपको उर्दू की कविता सुनाई स्वामी राम तीर्थ की, ये उनकी मस्ती का प्रमाण है। तो जीवन माया से मुक्त हो जाता है। और देखिए लिखते हैं श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, अंत में लिखते क्या लिखते हैं,
श्लोक का जो अंतिम शब्द है बोला सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं जो मायापति है लेकिन फिर भी माया से मुक्त है, माया के परे होते हुए भी माया को अपने अधीन करके पूरे संसार की संरचना करता है। और ऐसे परमात्मा को हम क्या करते हैं, सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं। यहां गोविंद का नाम नहीं लिखा, कृष्ण का नाम नहीं लिखा, किसका नाम लिखा है, सत्य स्वरूप परमात्मा का। क्योंकि इसके लिए बड़ा झगड़ा है, लोग कहते हैं कोई राम बड़े हैं, कोई कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, कोई कहते हैं हनुमान बड़े, कोई कहते हैं शंकर जी बड़े हैं। श्री वेद व्यास जी कहते हैं इस संसार में परमात्मा ही विभिन्न रूपों में संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस संसार के जितने भी देवी देवता आपको दिखाई पड़ते हैं ये सब परमात्मा की विभिन्न शक्तियां हैं। परमात्मा सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, निर्विकार, बिनु पग चले सुने बिनु, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़, अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जा सुजाई नहीं करनी। वो है परमात्मा जिसको भेद भी नेति नेति कह करके गुणगान करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा और निजानंद निरूपाधि। वो कौन है, वही है सत्यम परम धीमहि, और उसी सत्यम परम धीमहि का नाम है गोविंद। तो भैया मानो वेद व्यास जी इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हो कि हम कृष्ण कथा तो सुने, हम राम कथा तो सुने, हम भगवान की कथा तो सुने, लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखें कि कथा हमारे जीवन में कितनी उतर रही है। हम कथा में तो बैठते हैं, क्या कथा हमारे जीवन में भी बैठती है? कथा में तो सब आके बैठ जाते हैं, कोई 10 मिनट 5 मिनट, कोई घंटा 2 घंटा, लेकिन क्या कथा हमारे जीवन में बैठती है? क्योंकि जब कथा जीवन में बैठेगी तभी जीवन का कल्याण होगा, इसके पूर्व नहीं होगा। मानो श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम जीवन में सत्य को अपनाते हो तो किसी भी देवता की पूजा तुम्हारे जीवन में चमत्कार पैदा कर सकती है। श्री मीराबाई जी गोविंद का गुणगान करती थी और कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में उन्होंने उस भगवान की झांकी को अनुभव किया। वो पत्थर की मूर्ति जिसकी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन वंदन करते हैं, वो मूर्ति तो कृष्ण से बात करती थी। वो मूर्ति तो श्री मीराबाई जब भोजन कराते थे तो वो मूर्ति भोजन करती थी। मीराबाई कहती थी मुरली बजाओ, तो पत्थर की मुरली में से मुरली की धुन निकलने लगती। ये कलयुग की बात बता रहा हूं, ये सत्य की बात नहीं है। भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। हम अपने जीवन में जितना ज्यादा सत्य का समावेश करते हैं हमारी ताकत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि सत्य का अर्थ ही है परमात्मा। हमारे जीवन में जितना झूठ का समावेश है उतना ही हमारी पूजा, उतना ही हमारी आराधना सब व्यर्थ चली जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य का समावेश करना चाहिए और यही परमात्मा का आदेश है। धर्मा परो पुरुषित कहतो परमो निर्मल सराणाम सताम वेदम वास्तवत वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामन कृते किं वा परेरीश्वर सत्यो हृदवरुद्धे कृतभिषु शुरुषुभिस्ततक्षण। ये दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में श्री वेद व्यास जी कहते हैं धर्मा प्रोक्षित कहतो परमो निर्मल सता वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। ये भागवत कथा किसने लिखा? महामुनि कृते श्री वेद व्यास जी की रचना है।
क्यों लिखा तापत्रयोन्मूलनम? मैंने कथा के प्रारंभ में बताया था कि कृष्ण हमारे तीनों तापों का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाश है। कृष्ण तीनों तापों का विनाश करते हैं और श्रीमद् भागवत के चरित्र नायक हैं कौन? श्री कृष्ण। इसलिए भागवत कथा भी हमारे तीनों तापों का विनाश करती है। और शब्द आता है शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम यानी कल्याणकारी। ये भागवत हमारे जीवन का कल्याण करती है। हम ये नहीं कहते कि भागवत किसी को बहुत धन दौलत दे देती है, लेकिन भागवत हमें एक ऐसा मार्ग देती है, एक ऐसा रास्ता देती है, जिस रास्ते पर यदि आप हिम्मत करके एक बार कदम रख दें तो देखिए आपका जीवन वो नहीं रहेगा जो पहले था। ये जीवन को बदल डालती है। साथ भागवत में इतनी बड़ी शक्ति है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धर्मा प्रोजित तो परमो निर्वर्षान सतम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सत्यो हृदय दे। इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा श्लोक कठिन है। सत्यो हृदय दे। हृदय यानी हृदय में जब आप उन कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तब क्या होता है? उनका नाम लेते हैं तो क्या होता है? ओ गोविंद हृदय दे। आपके हृदय में आकर के, हृदय के कमरे में आकर के निज बंदी बन जाते हैं। सोचो, बंदी बन जाते हैं भगवान। और ऐसे चित्त से चिपक जाए। टेढ़ी टांग वाले हैं ना, इनके सारे काम टेढ़े हैं। ये टेढ़ी टांग वाले ऐसे चित्त में आकर के फेविकोल की तरीके से चिपक जाते हैं, फिर छूटने का नाम ही नहीं। और जिसके जिसके चिपक गए, यदि मैं तो प्रेम यदि मानी मेरे दर्द न जानो, सबने गाया है। मैंने कल कथा में आपको बताया भी था कि आप जब कथा में आते हैं तो ये मत सोचना कि मैं आ रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं। हृदय कृत भी शुरू तत्क्षणा, जब आप कथा में आने का मन बनाते हैं, विचार करते हैं, तत्क्षण गोविंद आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं और उनकी प्रेरणा से आप यहां आकर के बैठते हैं। ये भागवत, ये गोविंद की शक्ति है कि अपने भक्त को परवश भागवत में आमंत्रित करते हैं। यजमान तो आमंत्रित करता ही है, चिट्ठी भेजकर और पत्रिका भेजकर, कार्ड भेज करके, लेकिन भगवान भी आमंत्रित करते हैं। इसीलिए बात बात में कभी लोग कहते हैं, अभी आप किसी कथा में ना शामिल हो पाइए, तो लोग कहते हैं मुझे भगवान ने बुलाया नहीं। ये शब्द लोग कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अंश में सच्चाई भी है। तीसरा श्लोक भागवत का, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादि मृतदो संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुवि भावका। ये तीसरा श्लोक। इसमें भागवत की महिमा का गान किया गया है और प्रमाण के साथ बताया गया है भागवत की महिमा। भागवत क्या है? निगम, यहां से श्लोक शुरू होता है। निगम, निगम माने होता है वेद। आगम निगम पुराण बखाना। तो आगम माने शास्त्र और निगम माने वेद। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। निगम
कल्पतरोर गलितम फलम, गला हुआ यानी पका हुआ फल, जो गल गया है ना वो पक गया है। गलितम फलम, पका हुआ फल है, कच्चा नहीं है, पका हुआ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो भैया ये फल नीचे कैसे आया? फल तो है, जब वृक्ष की बात आई है तो वृक्ष में तो फल है, और अगर फल है तो फल नीचे भी आता है। तो फल कभी कभी नीचे आ जाता है, कभी कभी नीचे लाना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ फल पक जाते हैं फिर भी लटके रहते हैं, वो नीचे नहीं आते। और कभी कभी तो आपने देखा होगा कि कुछ फल ऐसे हो जाते हैं कि वो पक करके गल भी जाते हैं, लेकिन डाल छोड़ने का नाम नहीं, वो उसी पे सड़ जाएंगे, उसी पे सड़ जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। भागवत ऐसा ही फल है जो पक तो गया है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। तो नीचे कौन लाया? शुक मुखार। शुक ने, शुक का यहां दो अर्थ है। शुक का एक अर्थ है शुकदेव, एक अर्थ है तोता। आपने देखा होगा जब जब फल पक जाता है तो उसमें जो तोता है ना वो चोंच मारता है, और जैसे चोंच मारता है तैसे फल नीचे आ जाता है। और कभी आपने देखा होगा कि कच्चे फल में भी तोता चोंच मार देता है, और जब चोंच मार देता तो होता क्या है? आज तोता चोंच मार दे और कल जाकर के आप थोड़ा सा जरा सा तहकीकात करिए तो आप देखेंगे वो फल धीरे धीरे पकने लगता है। आज तोता ने चोंच मारी और पकना शुरू हो गया। तो ये जो भागवत बिल्कुल पक करके तैयार हो गया है तो इसका रहस्य छिपा हुआ है इस श्लोक में, क्योंकि शुक ने डोंड मार दिया, चोंच मार दिया। कौन? शुकदेव रूपी तोते ने इसमें चोंच मार दिया इस भागवत में, इसलिए ये बिल्कुल पक गया। शुक मुखार, शुक का मुख लगने से ये पक गया। अब प्रश्न उठता है कि अगर फल की बात आ रही तो फल में तो कई चीजें होती हैं, गुठली होता है, छिलका होता है, गूदा होता है, रस होता है ना? तो क्या श्रीमद् भागवत में भी ये सारी चीजें हैं? क्या गुठली है? भाई फल में गुठली होता है, क्या इसमें भी गुठली है? क्या इसमें भी छिलका है? क्या इसमें भी बीज है? नहीं। तो क्या है? अमृत द्रव संयुक्तम, श्लोक में लिखा हुआ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखार मृत देव संयुक्तम, अमृत द्रव संयुक्तम। ये अमृत रस से भरा हुआ है, इसमें ना तो गुठली है, ना तो छिलका है, ना गुठली है, ना छिलका है, ना गूदा है, ना बीज है, ये केवल अमृत रस से भरा हुआ है। सोचिए भागवत क्यों? केवल अमृत। तो अमृत रस हम पाही लेंगे और श्याम क्षीर मन मंथन से हम चाहे यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से, हम चाहे यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से, अमृत रस
क्षीर मन मंथन से, अमृत रस से भरा हुआ है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुभ मुखाद मृत दो संयुक्तम। तो भैया अमृत रस से भरा हुआ तो हम क्या करें? पिबत। एक एक शब्द देखिए कैसे वेद व्यासी ने लिखा। पिबत रसमालयम, पिबत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भाव का। धरती पर अकेला एक अमृत रस है। भूई माने धरती, ये अकेला अमृत रस है। पिबत, देखिए इसमें पीने की बात लिखा है, इसमें ऐसा नहीं लिखा श्रोतम रसमालयम। भागवत को सुनने की बात नहीं लिखा। देखिए इस श्लोक में श्रोतम नहीं लिखा, सुनने की बात नहीं, पीने की बात लिखा। पी जाओ। क्यों? क्योंकि ये अमृत रस है, रस की बात है, तो रस को पीना चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। तो है तो एक कथा, लेकिन ये वास्तव में अमृत रस है, इसलिए इसको पी जाओ। तो कैसे पिए? ये एक ऐसा रस है जिसको मुंह से नहीं पीना है। वास्तव में तो रस को मुंह से ही पिया जाता है, लेकिन भागवत एक ऐसा अमृत रस है जिसको मुंह से नहीं पीना है, मुख से नहीं पीना है, तो कर्ण रंध्र के द्वारा इसको पीना है, यहां से पीना है। ये कर्ण रंध्र से पीना है। भागवत रूपी अमृत रस को कर्ण रंध्र से पीना है। और पी लोगे तब क्या होगा? परम पदों को पा जाए और पद पाए परम सुखों का। यदि आपने पी लिया तो परम पदों को पा जाए और पद पाए परम सुखों का, और सब पीड़ा हरि हर लेंगे, फिर मिटेगा बोझ दुखों का। इसलिए प्रीति हमारी सच्ची हो, प्रीति हमारी सच्ची हो, गोकुल के जशोमती नंदन से। हम चाहे यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से, हम चाहे यदि अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। परम पदों को पा जाए, पद पाए परम सुखों का, और सब पीड़ा हरि हर ले, फिर हटेगा बोझ दुखों का। प्रीति हमारी सच्ची हो, प्रीति हमारी सच्ची हो, गुण के जशोमती नंदन से। नंदन से हम चाहे अपनी मुक्ति, हम चाहे अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। हम चाहे अपनी मुक्ति जन्म मरण के बंधन से। जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया इसलिए श्रुतम नहीं लिखा, पिबत भागवतम, भागवत रसमालयम।
इसको पी जाओ। कहाँ से पीना है? अपने कर्ण रंध्र से। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की कथा को कर्ण से पीकर और आत्मा में उतार लेना, इसी को हमारे शास्त्रों में पीना शब्द बोलते हैं। एक बार एक प्रसंग आता है, एक कारीगर था, वो मूर्ति बनाता था। तो उसने बड़ी सुंदर 2 मूर्तियां बनाई। एक मूर्ति बनाई लोहे की और एक मूर्ति बनाई पीतल की। लोहे की मूर्ति का दाम उसने रखा 75,000 और जो पीतल की मूर्ति उसका दाम रखा 1 लाख। अब लोग खरीदने आते तो पूछते कि ये जो लोहे की मूर्ति है ये 75,000 की है और पीतल की जो है वो 1 लाख की है, तो कुछ अंतर तो होगा। तो कारीगर ने कहा कि भाई या तो खुद परख लो मूर्ति को और या किसी संत से पूछ लो, क्योंकि संत ही इसका रहस्य बता सकता है, मैं तो नहीं बताऊंगा। अब तुम खुद जांचो परखो। लोगों ने कहा नहीं, लोहे और पीतल का अंतर होगा। कहा नहीं, एक अंतर और है। लोगों ने बहुत कोशिश किया, नहीं समझ में आया। तो उसने क्या किया कि एक तार, लोहे का तार लिया, उसमें धागा लगाया, पतले से तार में धागा लगाया और जो लोहे की मूर्ति थी उसके कान में डाला। जो खरीदने वाले लोग सब खड़े हैं, लोहे की मूर्ति के कान में जब डाला तो वो तार थोड़ा अंदर तक गया, जाने के बाद वहीं से मुड़ करके नीचे चला गया। और फिर एक दूसरा तार लिया और उसको पीतल वाले मूर्ति के कान में डाला। पीतल वाले मूर्ति के कान में डाला। और वो पूरा का पूरा तार अंदर चला गया। कहा भाइयों समझ में आ गया? कहा देखो ये लोहे की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति। इसका जो तार है ना वो पूरा अंदर नहीं गया, थोड़ा सा अंदर गया। मतलब अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि भगवान की कथा को हम कान से सुनते तो हैं, अंदर तक नहीं जाने देते। बस केवल हमारे कानों तक सीमित रहता है। थोड़ी बहुत बातें दिमाग में नाचती रहती हैं, बस वो भी समय के साथ बाहर हो जाती है। लेकिन पीतल की मूर्ति में सारा का सारा तार अंदर चला गया। कहा यही है ये भगवान की कथा, कि हम जो कानों से सुने उसको अपनी आत्मा में उतार दें। यही है पिबत भागवतम रसमालय, पी जाए। तो सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कल प्रश्न कर रहे थे, वही प्रश्न चल रहा है अभी। त्वया खलु पुराणानि सैतहासानि चानघ आख्यातानि विधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि युत। आपके हाथों में वेद के समस्त तत्व घूम रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि सैतहासानि चानघ, आप पुराणों के, शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता हैं। महाराज आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर आप दीजिए। पहला प्रश्न, परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सुबह स्नान करना, पूजा पाठ करना, दान करना, धर्म कर्म में रुचि लेना,
ये परम धर्म है। आपकी दृष्टि में परम धर्म क्या है? क्योंकि आप वेद और पुराणों के ज्ञाता हैं। दूसरा प्रश्न कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का प्रश्न है कि भगवान कौन बड़ा है। कोई राम की प्रशंसा करता है, कोई कृष्ण की प्रशंसा करता है, कोई दुर्गा की प्रशंसा करता है, कोई हनुमान की प्रशंसा करता है। तो आप बताइए, क्योंकि निष्ठा एक पर तो टिके, निष्ठा तो भी बटी हुई है। एक बार मैं बिहार गया था कथा में, तो एक माता जी ने कहा कि महाराज जी जरा सा मेरे घर में चले चलिए आंगन में। तो हम लोग गए, साथ में हमारे आचार्य लोग। तो कहा महाराज जी थोड़ा सा हमारी वेदी पर चलिए जहाँ मैं पूजा करती हूँ। तो हम लोग वहाँ गए, तो माता जी ने चारों तरफ देवी देवताओं का फोटो लगा रखा था। राम जी, श्री सीता जी, एक तरफ श्री कृष्ण, एक तरफ श्री रुक्मिणी महारानी, एक तरफ विष्णु भगवान, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ ब्रह्मारी, एक तरफ भोलेनाथ, एक तरफ भवानी, ऐसे ऐसे, एक तरफ गणेश, एक तरफ रिद्धि सिद्धि, ऐसे ऐसे सबका चित्र लगा रखा था। तो कहा कि महाराज जी वेदी हमारी बढ़िया है। हमने कहा बहुत बढ़िया माता जी। हमने प्रणाम किया देवताओं को। इतने में मैंने देखा सारे देवताओं को तो मैं पहचान गया, सारी देवियों को भी पहचान गया, लेकिन एक फोटो और ऊपर लगा था, उस देवी को मैं पहचान नहीं पाया। हमने कहा ये कौन सी देवी है? तो बूढ़ा माई हंसने लगे, अरे महाराज जी ये हमारी नातिन है ना, श्री देवी का फोटो लगा दिया है, श्री देवी का। अब हमारे घरों में पूजा पाठ की वेदियों पर भी हीरो और हीरोइनों के चित्र लोग लगा देते हैं। तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि लोग कहते हैं कौन सा देवता बड़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। तीसरा प्रश्न कि मैंने भगवान के बारे में सुना है कि भगवान अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। तो यदि उसका जन्म नहीं होता तो वो कौशल्या का राम और देवकी का श्याम कैसे बना? अगर जन्म नहीं लेता है तो जन्म लिया क्यों? अगला प्रश्न, मैंने सुना है कि भगवान के 24 अवतार हुए। आपकी दृष्टि क्या है? भगवान के कुल अवतार कितने हैं आपकी दृष्टि में? और अगला प्रश्न कि भगवान जब धरती पर आए द्वापर में, गोविंद, यदुवंश का संहार हो गया, महाभारत का भी समापन हो गया, यदुवंश का भी संहार हो गया, तो भगवान ने धर्म की स्थापना किया और भगवान इस धरती से अपने स्वधाम को गमन कर गए, गोलोक धाम को। तो बताइए धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान तो धर्म की स्थापना करने आए थे और उसको कर भी दिया। तो भगवान तो चले गए तो धर्म कहाँ गया? धर्म किसकी शरण में गया? बस इन्हीं प्रश्नों का उत्तर में श्रीमद् भागवत का के 18,000 श्लोक लिखे हुए हैं और इन्हीं में पूरे भागवत की कथा समाहित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ये सभी प्रश्नों के उत्तर, कुछ के उत्तर मैं अभी दूंगा, कुछ के उत्तर ऐसे हैं जिनका उत्तर समय के साथ जैसे जैसे आप कथा सुनते जाएंगे वैसे वैसे इसका उत्तर मिलता जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर, परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। जो भाव और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ श्रवण किया जाए तो क्या है? ये कृष्ण कथा है शिवदम, कल्याणकारी, हमारा कल्याण कर देती है।
इसलिए गोविंद की कथा को श्रवण करने के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। जरूर आइए, समय जरूर निकालिए। कथा में आकर के बैठोगे तो कुछ तो जरूर मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही दिन में, लेकिन कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। ये राजा महाराजा भी कराते थे। बहुत बड़ा आयोजन हुआ तो राज्य का आदेश हुआ कि सब अपने अपने घर से रुद्राभिषेक के लिए दुग्ध लेकर के आवे। दुर्भाग्यवश जो गरीब लोग थे उनके घर में दुग्ध नहीं था, तो सब जल लेकर के जाने लगे। अब एक जल लेकर के जा रहा है तो दूसरा पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो जनाब, हम तो अकबर के दरबार में जहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है वहां जा रहे हैं। अच्छा, क्या लिए हो? जल। अच्छा, लेकिन वहां तो दूध लगेगा, रुद्राभिषेक में तो दूध लगता, दूध है ही नहीं, जो है वही तो ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब दूसरा वाला वो भी जल लेकर के गया। तीसरा, अब धीरे धीरे इतना बड़ा प्रचार हो गया कि जो घर से जाते जब पता चला कि सब पानी लेके जा रहे हैं, जल लेके जा रहे हैं, तो सब जल ही लेकर जाने लगे। अब 98% लोग ऐसे थे जो सब जल लेकर के जा रहे थे, कोई दूध ही नहीं लेके जा रहा है। आजकल लोग नकल में भी अकल नहीं लगाते। हो सकता है किसी के पास दूध रहा भी हो तो लोगों ने देखा कि जब सब जल ही लेके जा रहे हैं तो हो सकता है जहां पर आप कुछ पुरस्कार देना चाहते हो कि जो दूध लेके आएंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो जल लेके आएंगे उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए जो दूध रहा भी होगा तो कोई नहीं लेके गया, सब जल ही लेके जा रहे हैं। लेकिन एक बेचारा बहुत गरीब घर का बालक अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला कि मैया, सब लोग रुद्राभिषेक में जा रहे हैं, दूध लेकर के, उसे नहीं पता था सब जल लेके जा रहे हैं। कहा मैया तुम मुझे भी कुछ दुग्ध की व्यवस्था कर दो। माँ ने कहा बेटा दूध थोड़ा सा तो है, लेकिन इतने से वहां तो लोग बहुत ज्यादा दूध लेकर के जाते होंगे, तो थोड़ा सा दूध लेकर के जाएगा तो लोग तेरा उपहास करेंगे, तेरी हंसी उड़ाएंगे। बालक ने कहा मैया जो तेरे पास है वो तू मुझे दे दे। तो मैया ने क्या किया, थोड़ा सा दूध है बालक को दे दिया, एक छोटी सी शीशी में, छोटी सी शीशी 4 इंच की, और ढक्कन बंद किया बालक ने और हाथ में लेकर के जाने लगा। बाकी लोग तो सब जल लेकर के जा रहे थे। बालक से पूछा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अकबर के दरबार में जा रहा हूँ। अच्छा, ये क्या लिए हो? कहा मैं तो दूध लिया हूँ। कहा तुम्हें नहीं पता सब लोग जल लेके जा रहे हैं? तो बालक ने कहा मुझे पता है, अभी मैंने देखा कि सबके हाथों में जल था डिब्बा है। मैंने पूछा भी लोगों से, कोई नहीं दूध लेके जा रहा है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दुग्ध दिया है। मुझे दूध की जानकारी थी कि रुद्राभिषेक में दुग्ध होता है, दुग्ध से रुद्राभिषेक होता है, इसलिए मैं दुग्ध लेके जा रहा हूँ। कहा लेकिन बेटा इससे फायदा क्या होगा? जब 99% लोग सब जल लेके जा रहे हैं तो तुम्हारे थोड़े से दूध से फायदा क्या होगा? उस बालक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। ये जवाब हम सबके लिए सुनने के योग्य है और ग्रहण करने के योग्य है। बालक कहता है कि मैं जानता हूं कि वहां जो जल की व्यवस्था की गई होगी रुद्राभिषेक के लिए, उसमें मेरा ये थोड़ा सा दूध किसी काम का नहीं, ये थोड़ा सा दूध किसी काम का नहीं। लेकिन हम उस बहुत बड़े टब, जल के बहुत बड़े टब में जब हम इस थोड़ा से दूध को मिला देंगे तो पानी दूध तो नहीं बनेगा, लेकिन पानी का थोड़ा रंग तो बदल जाएगा। ये है कथा का महत्व। थोड़ा रंग तो बदल जाएगा। हम नहीं कहते हैं कि कथा संपूर्ण रूप में हमारे जीवन में समाहित हो सकती है, इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, कथा श्रवण करने से हमारे जीवन का रंग बदल जाता है।
और जब रंग बदल जाता है तो जीवन का ढंग बदल जाता है, और जब जीवन का ढंग बदल जाता है तो एक दिन जीवन भी बदल जाता है। इसलिए कथा में जरूर आना चाहिए। और रंग बदलेगा तभी तो ढंग बदलेगा, और ढंग बदलेगा तभी जीवन बदलेगा। तो कथा में जरूर आइए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? परम धर्म। दूसरा प्रश्न किया, कौन देवता बड़ा है? तत् स्कंद भुजो विशाखा। ये कृष्ण जड़ है, ये जड़ है। बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो सब कोई पल्लव है, कोई डाल है, कोई शाखा है। तत् स्कंद भुजो विशाखा। ये कृष्ण जड़ है। जड़ ना हो, किसी वृक्ष में बहुत हरे हरे पत्ते हों और जड़ पे गर्म पानी डालना शुरू कर दो, देखिए थोड़ी ही दिन में वो हरा पत्ता सूख जाएगा। ये पत्ते की बात छोड़ दो, पूरा का पूरा वृक्ष सूख जाएगा। तो वृक्ष का महत्व नहीं है, वृक्ष में जड़ का महत्व होता है। वो जड़ क्या है? यह है श्री कृष्ण, यही जड़ है। तीसरा प्रश्न किया कि प्रभु जन्म क्यों लेता है? भगवान जन्म क्यों लेता है? तो भगवान के जन्म का कारण है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, कब कब प्रभु धरि दीन शरीरा, कब कब प्रभु धरि दीन शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे परमात्मा, यदा यदा हे धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, धर्म नीचे जाता है, ऐसे वातावरण में वो परमात्मा का अवतरण होता है। अवतरण, ये सीढ़ी को अवतरणिका बोलते हैं। सीढ़ी जो होती है जिस पे छत पे जाते हैं उसको अवतरणिका बोलते हैं। आप ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं छत पे। ऐसे वो परमात्मा जब आवश्यकता होती है तो वो सीढ़ी क्या है? सोपान है, मनुष्य रूप। परमात्मा मनुष्य का स्वरूप धारण करता है और अवतरण कर देता है, उसका अवतार हो जाता है। और राम और कृष्ण, जब प्रश्न का उत्तर दिया कि 24 अवतार, भगवान के कुल कितने अवतार हैं, तो सूत जी महाराज कहते हैं वैसे तो भगवान के कुल 24 अवतार हैं, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत में क्रमवार लिखी गई है। 24 अवतार भगवान के हैं, लेकिन 24 अवतारों में भी भगवान के 10 अवतार प्रमुख अवतार माने गए। जैसे हमारे आपके घरों में वाराह की पूजा नहीं होती है क्या? हाँ, अवतार तो है भगवान, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती वाराह। वामन की भी पूजा नहीं होती, तो ऐसे कच्छप की भी पूजा नहीं होती। तो कहने का अर्थ क्या है? भगवान के 10, वैसे तो 24 अवतार हैं, 10 प्रमुख अवतार हैं, और इन 10 में भी 2 अवतार ऐसे हैं भगवान के जो 2 होते हुए भी वस्तुतः एक है। ये कौन है?
राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपले विशेष। तो राम और कृष्ण दोनों की यही विशेषता है। जनकपुर भगवान जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम की कथा में आप सबने श्रवण किया होगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनकपुर में जाते हैं तो वहां जितनी पूर्ववासी स्त्रियां हैं वो भगवान श्री राम से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नजर ऊपर नहीं उठाते। वहां की पूर्ववासी स्त्रियां इसलिए परेशान हैं कि वो नजर ऊपर नहीं उठाते। और मथुरा की स्त्रियां भगवान कृष्ण से इसलिए परेशान हैं कि वो नजर नीचे नहीं गिराते। ये दोनों में विशेषता है। राम जी नजर उठाते नहीं है और कन्हैया नजर गिराते नहीं है। देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। बोले राधे गोविंद भगवान की जय हो। तो इसलिए भैया दोनों वैसे दो अवतार दिखाई तो देते हैं, लेकिन वस्तुतः एक में मर्यादा पुरुषोत्तम और एक में लीला पुरुषोत्तम। तो भगवान जब धर्म की स्थापना करके चले गए तो धर्म कहां गया? इसका उत्तर सूत जी ने आगे की कथा में दिया है। लेकिन ये जो सुखदेव भगवान है, इनका अवतरण कैसे हुआ? मत्स्य गंधा के उदर के से व्यास जी का जन्म हुआ। सप्तती माता को छोड़ करके जब श्री वेद व्यास जी जंगल की तरफ जाने लगे तो माँ ने पुकारा, बेटा मेरा क्या होगा? माँ तुम मुझे जब बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। मेरी सहायता की जब भी जरूरत पड़ेगी मेरी सहायता तत्क्षण आपको प्राप्त हो जाएगी। और भाइयों बहनों, एक बार श्री वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर समनाप्रास आश्रम के निकट, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, ध्यान में बैठे थे। और उस ध्यान में उन्होंने देखा कि इस संसार के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मौज कर रहे हैं और एक दिन संसार छोड़ के चले जाते हैं। तो संसार के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो एक वेद के व्यास ने 4 वेदों का निर्माण कर दिया। 4 वेदों के निर्माता बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के निर्माता बन गए वेद व्यास। रचना कर दी, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने 5वां वेद लिखा है। 5वां वेद, हाँ हमने तो 4 ही सुना था, नहीं 4 में 5 वेद। 4 वेद तो सबने सुना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। और 5वां वेद है महाभारत। क्योंकि वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट है, वेदों की भाषा समझ में नहीं आती। वेद कहते कुछ है, अर्थ कुछ निकलता है, इसलिए उसका सरलीकरण कर दिया महाभारत के रूप में। महाभारत को 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। 5वां वेद महाभारत लिख दिया, तब भी उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे,
फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए, सोचने लगे कि जीवन का चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, संसार के कल्याण के लिए मुझे जो करना चाहिए था सो मैंने किया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली। बस उसी वक्त क्या हुआ, कहीं से कोई आ रहा है, उसकी आवाज कानों में पड़ी। जब ध्यान से सुना तो आवाज आ रही थी, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शीश मुकुट मख राकृति कुंडल शीश मुकुट मख राकृति कुंडल शंख चक्र गदा धारण शंख चक्र गदा धारण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए देवर्षि नारद की उपस्थित हो। देवर्षि नारद कैसे संत हैं, कल मैंने कहा था, आज नारद के बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे। नारद एक ऐसे संत हैं, नारद जी के नाम में ही उनका पूरा जीवन लिखा हुआ है। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, मिथ्या मिथ्या हो देव ऋषि माने, ऐसे ही देवर्षि नारद जी के बारे में लिखा है कि देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर। देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर और परिहित चिंतन में निरत उनसा कोई न हो। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वह परिहित चिंतन करते थे। नारद जी निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वह परिहित चिंतन करते थे और सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए तो श्री हरि ने, बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनको यह सम्मान दिया, जब चाहे पहुंचे विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया। तो ऐसे देवर्षि नारद, देवर्षि नारद अगर किसी के गले में कंठी बांध दे तो आप जान लीजिए कि देवर्षि नारद का कंठी बांधना मतलब उसका जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है। देवर्षि नारद को यदि किसी का दर्शन हो गया तो उसे तत्क्षण भगवान का दर्शन होता है। ध्रुव को नारद जी का दर्शन हुआ पहले तो तुरंत तत्क्षण भगवान का दर्शन। प्रहलाद को नारद जी का दर्शन हुआ तो फिर भगवान का दर्शन। जिसको जिसको नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ। सोचो ऐसे संत हैं जिनका दर्शन करते ही भगवान के दर्शन का रास्ता खुल जाता है। ऐसे नारद जी कोई संत नहीं हो तो संत शिरोमणि है। तो भाइयों बहनों, नारद जी
पास में आए और श्री वेद व्यास जी ने उनका पाद प्रक्षालन किया, कंदमूल फल इत्यादि दिया, उनकी आओ भगत की सेवा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उनकी सेवा किया, बहुत प्रसन्न हो गए। अतिथि देवो भव। आज के जमाने में, पुराने जमाने में घर में अतिथि आ जाते थे ना तो लोग प्रसन्न हो जाते थे। ये पुराने जमाने की बात बता रहा, पुराने जमाने में अतिथि आ जाते थे तो लोग प्रसन्न हो जाते थे। अब आज के जमाने में लोग मनाते हैं कि हमारे घर में कोई ना आए। बताइए, ऐसे ऐसे परिवार लोग मनाते हैं कि हमारे घर में कोई नहीं आए। और एक बात नोट कर लीजिए, जो मनाते हैं कि हमारे घर में कोई ना आए तो हमेशा 2-4 मोटरसाइकिल खड़ी रहती है दरवाजे। जो मनाते हैं तो उनके दरवाजे की जरूर कोई कोई पहुंचा रहता है। ये कुछ ऐसा सिस्टम है भगवान का बनाया हुआ। जो सोचोगे उसका उल्टा होगा इस प्रकृति में। इसलिए आप हमेशा नकारात्मक मत सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग। एक परिवार ऐसा था जो चाहता था कि हमारे घर में कोई नहीं आवे। बस एक दिन क्या हुआ, एक साधु बाबा आ गए, महात्मा जी, जो मनाते उनके घर में जरूर आते। तो एक महात्मा जी आ गए और जैसे पत्नी ने देखा वो तो जल भून गई। पति से कहा, तो महात्मा जी आ गए। तो कहा क्या हो गया, महात्मा जी आ गए तो सौभाग्य की बात है। महात्मा यदि किसी के दरवाजे पर आ जाए तो आप जान लीजिएगा आपके जीवन के सौभाग्य का सूर्य उदय हो गया है। क्यों? क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मंगल बोले सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। भाई बहनों, अगर सच्चे संत का आगमन हो जाए तो जीवन खुशहाल हो जाता है। देख लीजिए, सुंदरकांड में जब श्री हनुमान जी महाराज को देखा विभीषण ने तो क्या कहा, आपो मोहि भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संग। आज हमें आपको देख करके लग रहा है कि बिना हरि कृपा, आज मेरे ऊपर हरि की कृपा हो गई कि आप संत का आगमन मेरे घर में। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर्श हट। मुझे लगता है आज भगवान ने मेरे ऊपर विशेष कृपा कर दिया है कि आपका आगमन हो गया। इसलिए संत का आगमन हो जाए तो इसे सौभाग्य का विषय समझना चाहिए। तात मिले पुण्य माप मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुत गाई, तात मिले पुण्य माप मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुत गाई, लोक मिले परलोक मिले विलोक मिले भयमुक्त हो जाए, लोक मिले परलोक मिले भयमुक्त हो जाए। सुंदर योग मिले सबरी संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर योग मिले सबरी और संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तो भैया ये संत समागम भगवत कृपा से होता है। आज आगमन हुआ है देवर्षि नारद का श्री वेद व्यास जी के यहाँ, तो उनके लिए तो सौभाग्य की बात है। लेकिन जिसके दरवाजे पर आज महात्मा जी का आगमन हुआ है वो परिवार रो रहा है। पत्नी कह रही है तो महाराज जी आए हैं
पति देवता ने कहा, पति देवता थोड़ा समझदार थे, उन्होंने कहा आए तो क्या हुआ, महात्मा जी की सेवा करो, तुम्हारी बुद्धि तो जड़ हो गई है, अरे संत दरवाजे पर आए, कुछ तो खिलाओ, कुछ तो सेवा करो। तो पत्नी ने चाय पानी कराया महात्मा जी के लिए और सोचने लगी महात्मा जी भी चले जाएंगे। अब महात्मा जी ने तो चाय पानी कर लिया और अपनी धोती निकाली, बैग में से, झोले में से धोती निकाली, उसी तख्त पे डाल दी और लेट गए। पत्नी ने कहा, ये देखो तुम तो कह रहे थे नाश्ता पानी कराओ, महात्मा जी चलते बनेंगे, ये तो विश्राम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हफ्ता 10 दिन के लिए निकले घर से। कोई बात नहीं, थके मारे होंगे बेचारे, अभी उठेंगे चले जाएंगे। अब भैया महात्मा जी शाम को उठे, शाम हो गई। तो पत्नी ने कहा, देखो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, आज घर में कुछ बनेगा नहीं, चूल्हा नहीं जलेगा। पति देवता थोड़ा डरते भी थे पत्नी से। कहा, देखो भाग्यवान, महात्मा जी क्या सोचेंगे बेचारे, अभी उठे हैं, कुछ भोजन वोजन करा दो, रात में रुकेंगे सुबह चले। कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। तो कहा, एक काम करो, क्या, अगर तुम्हें कुछ नहीं बनाना है तो तुम जोर से आवाज लगा करके एक बार कह देना कि घर में कुछ नहीं है, पड़ोसी के घर से कुछ ले आओ, महात्मा जी के लिए बना दो, हम दोनों भूखे रहेंगे। तो महात्मा जी खुद कहेंगे कि जब भैया हैं हमारा यजमान परिवार नहीं खा रहा है तो मैं काहे को खाऊंगा, दोनों भूखा रहेंगे तो मैं भी कैसे भोजन ग्रहण करूं। तो जोर से आवाज लगा करके पत्नी ने कहा, अरे भाई घर में कुछ है नहीं, क्या बनाऊं। तो बाहर से पति देवता ने कहा कि अरे पड़ोसी के यहाँ से लेकर के आओ, कुछ बना दो महात्मा जी के लिए, मेरा तो पेट भरा हुआ है, कुछ खाने का मन नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं। तो पत्नी ने कहा कि देखो मेरी थोड़ी यार तबीयत भी ठीक नहीं है। महात्मा जी ने कहा, देखिए आप परेशान मत होइए, आप पड़ोसी के घर से मांग के लाएंगे, हमारे लिए बनाएंगे, आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, पत्नी को खाना नहीं, तबीयत भी नहीं ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, आप परेशान मत होइए। महात्मा जी बेचारे अपना दंड कमंडल उठाए और अपने रास्ते चले गए। अब महात्मा जी सामने से जा रहे हैं तो पति देवता जोर जोर से आवाज लगा करके चिल्लाने लगे। कहा, ऐसी कुलक्षणी औरत है हमारे घर में, बताओ तो एक टाइम का खुराक एक संत को महात्मा को खिला नहीं सकती थे, कार है हमारे दरवाजे को, एक संत बेचारा भूखा जा रहा है। इतना कहा करके तब तक महात्मा जी गायब हो गए। अब घर के अंदर आए तो देखा पत्नी रो रही थी। कहा, अरे भाग्यवान तुम रो क्यों रही हो, अरे मैं तुम्हें बाहर से जो चिल्ला रहा था ना, अरे वो तो महात्मा जी को सुनाने के लिए चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें झूठ मूठ का डांट रहा था, सचमुच का थोड़े डांट रहा था। तो पत्नी ने अपनी आंख के आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं सचमुच का थोड़े रो रही थी, मैं भी झूठ मूठ का रो रही थी। इतने में धड़ाक से दरवाजा खुला महात्मा जी सामने। महात्मा जी ने कहा, मैं सचमुच थोड़े गया था, मैं भी झूठ मूठ का गया था। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। महात्मा जी ने कहा, मैं भी झूठ मूठ का ही गया था। तो भैया जो चाहते हमारे दरवाजे पे कोई नाम है तो उसके दरवाजे में जरूर कोई न कोई पहुंच जाता है। तो संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनी। तो जी हमारे भजन गाएंगे, नहीं सुनिएगा। तो संत का आगमन हर दृष्टि से कल्याणकारी होता है। इसलिए आज देवर्षि नारद का आगमन हुआ है और श्री वेद व्यास जी को उपदेश देते हुए देवर्षि नारद ने कहा, आपने सब कुछ लिखा लेकिन एक चीज नहीं लिखा। आपने वेद लिख दिया, महाभारत लिख दिया, पुराण लिख दिया, आपने सब, लेकिन एक चीज नहीं लिखा। क्या? नायक चित्र हरे रेशम जगत पवित्रम प्रगणित कर।
तद्गायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नायंत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। आपने एक चीज नहीं लिखा, क्या? एक तालाब में हंस होता है, किनारे किनारे ढेर सारे पक्षी होते हैं, तो उस तालाब की शोभा किससे है? हंस से। हंस से। तो जितने किनारे किनारे पक्षी बैठे होते हैं ये सब क्या हैं? ये सब देवी देवता हैं। और हंस क्या है? यह भगवान के भक्तों की पावन कथा, कृष्ण कथा। वो तो आपने लिखा ही नहीं, हंसों की कथा, परमहंसों की कथा, जिसको पूर्वज भी श्रवण करने के लिए आकर के पहुंच जाते हैं। आवाहन नहीं करना पड़ता। यहाँ हमारे श्री मिश्रा जी के परिवार में, मास्टर साहब के परिवार में आज यहाँ उनके पूर्वज भी आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं भागवत श्रवण करने के लिए। इनको भागवत के श्रवण का जो पुण्य मिलेगा इनके परिवार को, वो तो मिलेगा, इसके साथ साथ इनके पूर्वजों का, पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। सोचो कितना बड़ा सौभाग्य। जो लोग यहाँ कथा श्रवण करने आ रहे हैं उनका जो कल्याण होगा उसका भी एक अंश आपके परिवार को मिलेगा। तो भागवत श्रवण करने का पुण्य बहुत बड़ा है, बहुत। इसलिए आप कृष्ण कथा लिखिए। तो वेद व्यास कहते हैं, महाराज अब मेरी हिम्मत नहीं, मैं कैसे लिखूं? मेरे जीवन का चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, मैं कैसे लिखूं? कहा चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप आगे तो बढ़िए। जब आप अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। और श्री वेद व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने का मन बनाया। श्री गणेश जी, माता सरस्वती आकर के मस्तिष्क में विद्यमान हुई। किसके? वेद व्यास जी। और जब हाथों में कलम पकड़ा तो उस पर गणेश जी विद्यमान हो गए। नारद जी गुरु हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, और कलम चल पड़ी और 18,000 श्लोकों की एक महान संहिता बनकर तैयार है। बोले गणेश भगवान की जय हो। तो भैया एक संहिता बन के तैयार हो गई जिसमें 18,000 श्लोक हैं। है ज्ञान की ये गंगा, हरिओम हरिओम, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी,
18,000 श्लोकों की संहिता बन करके तैयार हो। किसके आशीर्वाद से? नारद जी के आशीर्वाद से। इसलिए आइए संत का गुणगान करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हुए। हरि प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। समस्ते रोम रोम में दिखते श्री राम जो व्यापक है व्योम में। छाई हरियाली समस्ते रोम रोम में दिखते श्री राम जो व्यापक है व्योम में। सोच के हिम बसंत हो गया, सोच के हिम बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कुछ भी सुहाते दीप हमारी राम से गाने गाते। दुनिया के नाते कुछ भी सुहाते दीप हमारी राम से गाने गाते। अपना सी बनते हो गया, अपना सी बनते हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। श्री राधे।
रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जगत से सिया मुझको सुहाती भगत से, टूटी है आसिया झूठी जगत से, सिया मुझको सुहाती भगत से। सदगुरु सदगुरु सुमंत हो गया, सदगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आत्मा से राम राम बोल, घर बैठे महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से कहा, नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, हमारे जीवन में भी किसी संत की कृपा के कारण ही आज मैं संत शिरोमणि वेद व्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं किसी जन्म में बालक रामदास के रूप में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां लोगों के खेतों में जाकर के दाना बीनती थी, खेतों से दाना चुगती थी, बीनती थी और ला करके उसको अपने हाथों से पीसती थी। जो थोड़ा बहुत आटा निकलता था उससे 2 फुलके 4 फुलके तैयार करती थी, कभी कभी तो 2 ही फुलके तैयार कर पाती थी। अन्न कम मिलता था तो उस दिन मुझे खिला देती थी और मेरी मां भूखे रहती थी। नारद जी कहते हैं, मैं दासी का बेटा था, बहुत गरीब था, मेरे घर में खाने को नहीं था, मेरी माँ विधवा थी, पिता का साया सर से उठ गया था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, बड़ी मुश्किल से जीवन की गाड़ी पटरी पर चल रही थी। और एक दिन जैसे सबके दिन लौटते हैं ऐसे मेरा भी दिन लौटा। एक बार हिमालय से चल करके कुछ ऋषि मुनि, कुछ संत एक आश्रम पर आए और जिस आश्रम पर वो ऋषि मुनि आए, महात्मा आए, उसी आश्रम पर मेरी मां जाती है और आश्रम के जो संचालक थे, जो ट्रस्टी लोग थे, उनसे कहती है कि मैं आपकी गायों की सेवा करूंगी, आप मुझे यहाँ रख लीजिए, मेरा एक बेटा है, इसका पालन पोषण ठीक से हो जाएगा। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ आश्रम में कोई दिक्कत थोड़ी, खाओ पियो पड़ी रहो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। और मैं उसी आश्रम पर रहने लगा। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आश्रम में तो चकाचक बढ़िया भोजन मिलता था, काम भी नहीं करना पड़ता था, भोजन भी मिलता था, बढ़िया ठाट की जिंदगी। और जब महात्माओं का आगमन हुआ तो मेरा मन बाग बाग हो गया कि अब तो सत्संग होगा, अब तो
कथा होगी, बड़ा आनंद आया। मैंने कभी कथा नहीं सुना था जीवन में, कभी सत्संग नहीं किया था, और संतों का सत्संग पहली बार मैंने श्रवण किया। आहा, ये संत लोग क्या करते हैं, ये संत लोग आपको उस टेढ़ी टांग वाले की ऐसी कथा सुनाते हैं, ऐसी रोचक, ऐसी मनमोहक, ऐसी दिल को लुभाने वाली कि वो गोविंद कब आकर के बंदी बन जाता है, दिल के झरोखे में कब आकर के बैठ जाता है, हृदय की अनंत गहराइयों में आकर के कब विद्यमान होकर के और वहीं से हमारे जीवन के संगीत को बजाने लगता है, पता नहीं। पूरी पूरी जिंदगी का रंग ढंग सब बदल देता है। और संतों की वाणी सुबह दोपहर शाम तीनों बेला में सत्संग होता था। मैं माँ की गोद में बैठ करके सत्संग सुनता था। हुआ क्या, सत्संग सुनते 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 मेरा उस गोविंद में ऐसा मन लग गया कि मैं एकांत में बैठ करके उस गोविंद का नाम लेने लगा। तो मुझे याद आया, भी कल ही तो संत महात्मा जी प्रवचन में बोल रहे थे कि पूजा पाठ करने से ऐसे लाभ नहीं होगा, मंत्र लेना पड़ेगा। तो चलो महात्मा जी जब विदा होगी तो इनसे मंत्र जरूर लेंगे। और एक दिन महात्मा जी लोग सब जब विदा होने लगे, चतुर्मास पूरा हो गया, 4 महीना वहां रहे आश्रम पर, जब जाने लगे तो देवर्षि नारद यानी पूर्व जन्म के रामदास चरणों में गिर पड़े और बालक रामदास ने कहा कि महाराज आप हमें जाते जाते कुछ दीजिए, मैं उसी के भरोसे अपनी जिंदगी को काट सकूं, या तो मुझे भी हिमालय ले चलिए। संतों ने कहा बेटा नहीं, हम आपको हिमालय नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम ऐसे संत नहीं है कि किसी के बच्चे उसके माता पिता से बिना पूछे बगैर बच्चे को लेकर के चले जाए। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे ऊपर माँ का साया है, माँ की जिम्मेदारी भी है, तुम अपने माँ की सेवा करो। जब माँ इस दुनिया से विदा हो जाएगी तब तुम कहोगे तो हम तुम्हें हिमालय ले चलेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, अभी तुम्हें थोड़ी समय तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो बालक ने कहा लेकिन फिर मैं इतने समय तक कैसे प्रतीक्षा करूंगा? भाई एक काम करो, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र को तुम रोज पढ़ो। तो मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? वही मंत्र जो हमें रोज बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।